दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंत्र के बारे में आज चर्चा करना चाहेंगे। आखिर उसकी शक्तियाँ क्या है, वो कौन सा मंत्र है और किस तरीके से हमारे एक साधक ने अनुभव भेजा है कि तांत्रिक ने उनके खिलाफ 3 बार भयानक ऐसा तंत्र प्रयोग करने के उपरांत भी उनका बाल भी बाका तो नहीं हुआ, अपितु उस तांत्रिक के ही होश उड़ गए जब उसने उनको तंत्र प्रयोग करने का प्रयास किया। तो ये मंत्र कौन सा है, उसकी क्या सिद्धि है, क्या विधि है, ये सभी प्रकार की चीज़ें आज आपको बताना चाहेंगे। तो ये 30 साल पुरानी अनुभूति है। इनकी गांव में एक छोटी सी पहले दुकान थी। ये बचपन से 3 पीढ़ियों से भगवान दत्तात्रेय की साधना करते हैं और ये आगे चल के शहर में आते हैं। इनका एक बड़ा भाई होता है, वो बड़ा भाई जो गांव में दुकान संभालता है और जो पिताजी है वो खेती करते हैं और इनकी खेती की ज़मीन अच्छी खासी है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से सभी चीज़ें अच्छी चल रही थी। आगे शहर में अच्छी जॉब मिलने के बाद इनकी शादी हो गई, इनको 2 बच्चे हुए और ये शहर में ही रहना शुरू किया। आगे कभी कभी गांव में जाना होता था। तो एक दिन जब ये गांव जाते हैं तो पिताजी का तब देहांत हो चुका था, इसलिए सभी 13 दिन की क्रियाएं करने के बाद कुछ लोग आते हैं और इनको कहते हैं कि आप कृपया करके ज़मीन आपकी बेच दे, हमें उस पर कुछ बाकी की चीज़ें शुरू करनी है। तो ये और इनके भाई तो ज़मीन बेचने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम ज़मीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। आगे चल के 2-3 बार ऐसा होता है, लेकिन आगे चल के ज़मीन की वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो झगड़े में जिनको ये ज़मीन चाहिए थी वो कहते हैं कि आपको बहुत ही जल्द पता चलेगा कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और आपको ज़मीन तो हमें देनी ही पड़ेगी और आप देख लीजिए आपके साथ अभी क्या होगा। तो ये दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगता है। पिताजी भी नहीं थे, इसलिए इस बारे में उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। वो एक तरीके से इनको धमकी ही दे रहे थे कि अगर आपने हमें ज़मीन नहीं दी तो हम और भी कुछ तरीके जानते हैं। ये जानते हैं कि इनके पास एक तांत्रिक है जो ये तंत्र मंत्र के माध्यम से दूसरों को तकलीफ़ देना, इनके साथ अच्छी बुरी चीज़ें करना, तंत्र के प्रयोग करना आदि में ये लोग माहिर है। इसके बाद होता ऐसे है कि इनका भाई उनके पास एक बार जाकर आता है। तो जिन्होंने ये धमकी दी थी वो इनके अच्छे परिवार के जो एक तरीके से मित्र कह सकते हैं ऐसे है। लेकिन उस दिन जब ये गए तो ये एक तांत्रिक के साथ बात कर रहे थे। उस तांत्रिक को कुछ इन्होंने पैसे दिए। ये सब चीज़ें ये साधक दूर से देख रहे थे, परंतु अभी आगे क्या करना है इनको समझ में नहीं आया। उसके बाद अगले हफ्ते ये नरसिंहवाड़ी होकर आए। नरसिंहवाड़ी में जाने के बाद इनको अचानक से सपना आया और कुछ आगे चल के कुछ अनहोनी होने वाली है या कुछ बुरा घटित होने वाला है, इस तरीके से उनको सपना आता है। ये अपने शहर का जो घर है वहाँ पे वापस से चले आते हैं। तो अचानक से इनके जो बच्चे हैं वो बीमार होना शुरू होता है। तकरीबन 1 या 2 हफ्ते की बात है कि इनका जो बड़ा लड़का है उसको अचानक से बहुत ज़्यादा फीवर आता है और ये किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के इलाज से ठीक नहीं होता। तो 3 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या किया जाए। उसके बाद भाई का जो गांव से एक प्रकार से इनको कॉल आता है कि उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और शायद अब इनको ज़मीन बेचनी चाहिए क्योंकि सामने वाले कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान दत्तात्रेय के ऊपर इनका विश्वास रहता है। ये कहते हैं सामने वाले को कुछ भी करने दो, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। और साथ में ही ये एक अनुष्ठान के लिए बैठ जाते हैं। जो इनका ये मंत्र है उस मंत्र की अनुष्ठान को ये शुरुआत करते हैं। तो तकरीबन 7 दिन का अनुष्ठान करते हैं। उनके लड़के की जो तबीयत है वो अचानक से ठीक होती है। भगवान दत्तात्रेय का दृष्टांत होता है और उसमें वो एक विधि बताते हैं, उस विधि को करने की क्रिया भी बताते हैं। तो ये सब चीज़ें होते ही ये उस तरीके से साधना करते हैं, अपने भाई को भी साधना करने के लिए कहते हैं। और तकरीबन 21 दिन पूरे जैसे ही होते हैं, इनके यहाँ पे एक चमत्कार होता है। जो तांत्रिक होता है वो वापस से इनके घर में आता है और इनके जो बड़े भाई है उनको कहता है कि हमें आपके भाई से मिलना है। तो उनको लगता है कि कुछ तंत्र की वगैरह चीज़ें हैं, परंतु उसके चेहरे पे काफ़ी घबराहट हो रही थी। तो भाई को वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वो आपसे मिलना चाहता है। तो भाई कहते हैं कि ठीक है, 3 दिन में हम आ जाएंगे।
तो रविवार को मिलते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो रविवार के दिन जैसे ही इनके भाई आते हैं तो वो तांत्रिक इनके पैर को छूकर माफ़ी मांगता है कि गलती हो गई, आपके खिलाफ हमने कुछ तंत्र प्रयोग का कोई ना कोई विचार किया। तो भाई को कुछ समझ में नहीं आता, तो ये साधक पूछते हैं कि आखिर आपको ऐसा क्या हुआ कि जो आप हमें चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पीछे कोई ऐसी ज़बरदस्त शक्ति है कि हमने जब आपके ऊपर पहला प्रयोग किया था तो उससे आपको हानि तो पहुंची, परंतु दूसरा और तीसरा जब प्रयोग किया गया तो वो शक्ति इस तरीके से हमारे खिलाफ हो गई कि हमारी जो भी चीज़ें थे वो हमारे सामने एक भयानक ऐसी आकृति दिखना शुरू हुआ और उसने हमारा तंत्र प्रयोग का संपूर्ण तरीके से वो ध्वस्त कर दिया। और हमें चेतावनी भी मिली कि इसके बाद अगर हमने आपको कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो हमारा जो हश्र था वो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से हमें चेतावनी देने वाला एक संकेत प्राप्त हुआ, इसलिए हम आपको माफ़ी मांगने के लिए आए हैं और अभी इसके बाद हम आपके विपरीत कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद साधक लिखते हैं कि ये जो वो मंत्र था उसी का एक प्रकार से ये एक विशेष शक्ति थी कि उसी शक्ति ने इनका संरक्षण किया था। इसके बाद ये वापस से नरसिंहवाड़ी में संपूर्ण परिवार के साथ जाते हैं और इनकी ज़मीन थी वो एकदम सुरक्षित हो जाती है, सभी की एकदम हालत ठीक हो जाती है। आगे चल के ये दत्त याग करते हैं और उसके बारे में ये लिखते हैं कि जो ये इनका जो मंत्र था, जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, इनको दीक्षा के समय प्राप्त होने वाला भगवान दत्तात्रेय का एक सिद्ध मंत्र था जो इनका खुद का गुरु मंत्र था। तो ये लिखते हैं कि गुरु मंत्र की जो शक्ति है वो असीम है। सभी साधकों के लिए इन्होंने एक सूचना दी है कि गुरु मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि जब इनके खिलाफ तंत्र प्रयोग हो रहा था तो इन्होंने 2-3 तांत्रिक मंत्रों की भी साधना करने का प्रयास किया था, परंतु हमसे प्राप्त जो गुरु मंत्र था, जो भगवान दत्तात्रेय की कृपा स्वरूप जो मंत्र था, उस मंत्र के ही साधना के माध्यम से इनको सभी प्रकार के तंत्र बाधा का नाश हुआ, इनके परिवार का संरक्षण हुआ। और भगवान दत्तात्रेय ने भी उनको यही आज्ञा दी कि गुरु मंत्र की ही साधना करें, उससे ही सभी प्रकार के आपके समस्याओं का नाश होगा। तो आज हम सभी साधकों को कहना चाहेंगे कि दीक्षा के माध्यम से जब गुरु मंत्र प्राप्त होता है तो वो कौन सा है, क्या है, इसका विचार नहीं करना चाहिए, अपितु गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आपके जीवन में जबरदस्त तरीके के परिवर्तन लाने का कार्य जो है वो गुरु मंत्र कर सकता है। उसकी जो शक्ति है उसके विपरीत जाने का सामर्थ्य किसी भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच में नहीं है। इसलिए सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे अगर आपको साधना करनी है तो गुरु मंत्र की करें। सभी सबसे जबरदस्त मंत्र है गुरु मंत्र। तो आने वाले दीक्षा के पावन अवसर पर आप गुरु मंत्र लेकर दत्त संप्रदाय से जुड़ सकते हैं और आपकी बाहरी बाधा, बाहरी समस्या, बाहरी परेशानियां तंत्र मंत्र के प्रयोग आदि से संरक्षण करने का कार्य भगवान दत्तात्रेय स्वयं करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी। आपको ये अनुभव कैसे लगा वो जरूर बताइए और आपका कोई अनुभव हो तो वो भी हमें जरूर भेजिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।